उस दिन प्यारा बकरा बहुत उदास था, इसलिए वो अपने घर से चला गया। जंगल में हर कोई अगले दिन मनाए जाने वाले कॉस्ट्यूम कार्निवल के लिए उत्साहित था, लेकिन वो खुश नहीं था। क्या हुआ बकरे भाई, कुछ हुआ है क्या? मेरे पास कल कॉस्ट्यूम कार्निवल में पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं ये कार्निवल कभी नहीं जीत पाऊंगा। चिंता मत करो, आप जंगल के सबसे बेहतरीन दर्जी मिस्टर उल्लू के पास जाइए, वो आपके लिए बढ़िया ड्रेस बना देंगे। बकरा बड़े उत्साह के साथ दर्जी मिस्टर उल्लू के पास गया। श्रीमान उल्लू जी इतने व्यस्त थे कि उन्होंने बकरे को आते हुए ही नहीं देखा। बकरे ने उनके सामने खड़े रहकर ही घंटी बजाई। कौन है? ओह बकरे, मैं इस वक्त बहुत व्यस्त हूँ। जल्दी बताओ तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम कल के कार्निवल के लिए मुझे एक बढ़िया सी ड्रेस दो। तुम्हारे पास कमाल की ऊन है, हम इसे काट कर आकार दे सकते हैं। नहीं, मुझे कार्निवल में सबकी वाहवाही जीतनी है। मुझे ये प्रतियोगिता हर हाल में जीतनी है उल्लू। फिर उदास तोते के पंख लेकर आओ और माउंट गाइबल के पीछे से कुछ जादुई पत्थर जिनकी रखवाली शेर कर रहे हैं। उसके बाद ही मैं तुम्हें सबसे अच्छी पोशाक बनाकर दे पाऊंगा। लेकिन उदास तोता सबको रुला देता है और मुझे रोना पसंद नहीं है। और इसके अलावा शेरों को मजे करना और नाचना पसंद नहीं। वो कहते हैं कि वो शक्तिशाली है और भयानक भी। तुम पहले कभी शेर से नहीं मिले हो। साहस दिखाओगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा, याद रखना। जब बकरा उल्लू जी के पास से चला गया तो उसने सपना देखा कि कार्निवल में सबसे अधिक तालियां उसे मिली हैं और निडर होकर वो गिबल पर्वत के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद उसे आसपास एक उदास आवाज सुनाई दी। वहाँ कौन है? उदास तोते, क्या तुम मुझे अपने कुछ पंख दे सकते हो कॉस्ट्यूम कार्निवल के लिए? लेकिन मेरे पंख गिर सकते हैं केवल तभी अगर तुम मुझे हंसाते हो, और मैं हजारों सालों में केवल एक बार हंसता हूँ। भले ही बकरे को तोते की इस अश्रुपूर्ण अवस्था वाली बात का दुख था, तो भी उसने उसे हंसाने के लिए मजाकिया चुटकुले सुनाना शुरू कर दिया। आखिरकार उदास तोता खिलखिलाकर हंस पड़ा। जैसे ही वो हंसा, उसकी पूंछ पर लगे रंगीन पंख बकरे पर गिर गए। मुझे लगता था तुम कभी नहीं हंसते। शुक्रिया तोते, तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है। जबकि उदास तोता जोर से हंसा था, हजारों साल बाद बकरे ने माउंट गिबल चढ़ना शुरू किया। अंत में वो उस मैदान में आ गया जहां एक बड़ा काला पत्थर था। हालांकि वो संदेह में था कि कैसे ये काला पत्थर उसके पहनावे को रंग देगा। तभी दो शेर बकरे के सामने कूद गए। कौन हो तुम? मुझे कल की प्रतियोगिता के लिए जादुई पत्थर चाहिए था। वही प्रतियोगिता ना जिसके लिए सब लोग तैयार हो रहे हैं, और जो जीतेगा उसकी वाहवाही की जाएगी। हाँ। शेरों ने फुसफुसा कर एक दूसरे से बात की। ठीक है बकरे, हम तुम्हें ये जादुई पत्थर एक शर्त पर देंगे। तुम्हें हमें भी अपने साथ उस प्रतियोगिता में लेकर जाना होगा। लेकिन आपको तो डांस करना पसंद नहीं है ना? और जंगल में हर कोई आपसे बहुत डरता है। शेरों ने बकरे से कहा कि ये सच नहीं है। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम शेर हैं, और इसीलिए हमें इतने सालों तक कॉस्ट्यूम कार्निवल में बुलाया भी नहीं गया। जब भी हम रैंप वॉक करते थे फूलों से सजी सड़क पर, तो सब लोग डर के भाग जाते थे। हालांकि हम लोग दिल से बहुत नरम हैं और हमें नाचना भी बहुत पसंद है। शेरों ने फूलों का हार पहना और नाचने लगे।
बकरे ने शेरों के संगीत के साथ खूब मस्ती की। ओह, आप तो सच में बहुत अच्छा नाचते हैं और आप बिल्कुल भी डरावने नहीं हैं। मुझे लगता है कि श्रीमान उल्लू हम सबके लिए रंगीन कपड़े सिल सकते हैं और आप भी कार्निवल में आ सकते हैं। शेर बहुत खुश हुए किसी ऐसे से मिलकर जो उनसे डरता नहीं था, इतने सालों में पहली बार। और उसी क्षण पत्थर जो काला लग रहा था, उसका टुकड़ा टुकड़ा चमकने लगा। शेर और बकरे ने रंगीन पत्थरों को इकट्ठा किया और जल्दी से उल्लू के पास गए। जब दर्जी मिस्टर उल्लू ने उन्हें नोटिस नहीं किया क्योंकि वो फिर से बहुत व्यस्त हो गए थे, तो इस बार शेर ने घंटी बजाई। कौन आया है? क्या? शेर? रुकिए श्रीमान उल्लू, घबराइए मत, ये उतने भी डरावने नहीं हैं। शेर फिर नाचने लगे दर्जी उल्लू के सामने। ये शेर तो कमाल के हैं। दर्जी मिस्टर उल्लू ने उन तीनों के लिए खूबसूरत कॉस्ट्यूम सिल दी। अगले दिन आखिरकार कॉस्ट्यूम कार्निवल शुरू हो गया। जानवर अपनी सबसे खूबसूरत कॉस्ट्यूम्स में फूलों पर चल रहे थे। हालांकि इस बार मोर की भव्यता ने सबको आकर्षित किया, लेकिन उसे उतनी तालियां नहीं मिल पाई। इस बार मंच पर बकरा दिखाई दिया अपने रंगीन पंखों, चमकदार पत्थरों और मुलायम ऊन के साथ। जानवर बकरे की पोशाक से इतने प्रभावित हुए कि वे तालियां बजाते बजाते थक गए। बकरा तालियों की इस आवाज से बहुत खुश हुआ। हालांकि इसके ठीक बाद मंच पर दिखाई दिए शेर अपनी सुंदर कॉस्ट्यूम्स के साथ। उनके नाचने से पहले ही जंगलवासी डरने लगे। अरे ये शेर यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह, क्या वे हम सबको खाने आए हैं? ओह, सब अपनी जान बचाओ, चलो भाग चलो, चलो। रुको, मत जाओ, रुको। जंगल में हर कोई बकरे को आश्चर्य से देख रहा था। शेर दिल से बहुत अच्छे हैं और इन्हें नाचना भी बहुत पसंद है। मैं अपने मन से इन्हीं की वजह से डर निकाल पाया। हमें इन्हें भी एक मौका देना चाहिए। हालांकि जंगल के जानवर थोड़ा हिचकिचा रहे थे, पर जब शेर नाचने लगे तो सब मजे करने लगे। उस दिन के बाद बकरे के अच्छे दिल और साहस की बदौलत किसी को फिर शेरों से डर नहीं लगा। जैसा कि दर्जी श्री उल्लू जी ने कहा, थोड़े साहस ने सभी के जीवन को शांति और मजे से भर दिया।